अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कच्चे आम से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। आप इस चटनी को एक बार बनाकर साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। कच्चे आम का सीज़न आए और घर में ये चटनी ना बने तो अधूरा सा लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगी। यकीन माने जब आप अपने प्यारों को ये चटनी बनाकर एज अ गिफ्ट भेजेंगे तो उनका दिल जीत लेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी ताकि आप भी इसी तरह मज़ेदार सी चटनी बनाकर एंजॉय कर सकें। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कच्चे आम की चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम कच्चे आम ले लिए हैं। ये वही आम मैंने लिए हैं जिसके साथ हम अचार बनाते हैं। आजकल इनका बहुत ज़्यादा सीज़न है, मैंने सोचा थी आम की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आपने पीलर ले लेना है या नाइफ की मदद से। पहले तो हमने इनके छिलके उतार लेने हैं। इस चटनी को बनाने के लिए थोड़े से हार्ड आपने कच्चे आम लेने हैं, सॉफ्ट से नहीं लेने। कच्ची कैरियों को मैंने पील ऑफ कर लिया था, इनके छिलके उतार लिए हैं। टाइम की सेविंग की वजह से मैंने इनको काट भी लिया है। कुछ को मैंने इस तरह राउंड काट लिया है। थिकनेस आप देख लें, क्योंकि राउंड काटने से ना ये दिखने में अच्छी लगती हैं। और कुछ को मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। आपको जैसे भी इजी लगे इनके छिलके उतार कर तो आपने इनको काट लेना है। इनके अंदर ये जो गुठली होती है इनको हमने रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया। सारी कैरियाँ जो हमने काटी हैं बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेनी है। तो हमने 800 ग्राम कच्चे आम लिए थे। अगर मेजरिंग कप के साथ देखें तो ये 2 कप शुगर हमने ऐड करनी है। और अब यहाँ पर मैंने छोटे से गिलास के अंदर वाइट सिरका ले लिया है, यानी कि वाइट विनीगर। ये मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून। अब हमने इसको ऐड कर देना है। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी ½ टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट भी हमने इसी पॉइंट पर ऐड करना है। जब हम शुगर के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं साथ में विनीगर है तो पानी बहुत जल्दी इसमें से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अब हमने मिक्स कर लेना है। आम की चटनी के अंदर अगर शुगर कम होती है ना तो वो बहुत खट्टी लगती है, तो वो खाने में ज़रा भी मज़ा नहीं देती। हमने खट्टी और मीठी बनानी है तो उसके लिए हमने शुगर को हिसाब से डालना होगा। अभी देखें शुगर ने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और ये गीली होना शुरू भी हो गई है। यही तो हमें चाहिए। अच्छे तरीके से शुगर को मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कवर कर लेना है और इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है ताकि शुगर अपना पानी रिलीज कर दे और हमारी जो कच्ची कैरियाँ ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। जितनी देर में हमारी कैरियाँ रेडी हो रही हैं उतनी देर में हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन रख लिया है। 4 अदद मैंने सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मैंने सौंफ ले ली है, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चें। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा। आप चाहें तो आप इस मसाले के अंदर ही थोड़ा सा मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी। जब हम मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं तो अरोमा बहुत ज़्यादा नाइस लगता है, इनकी खुशबू भी बढ़ जाती है। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने मसाले को डार्क नहीं करना। थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो अब बस हम कैरियों को भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें तकरीबन 2 घंटे के बाद शुगर ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। माशाल्लाह से देखें इसका शीरा भी कितना नाइस हो गया है। अब मैंने यहाँ पर कुकिंग पॉट ले लिया है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं शामिल कर दूंगी 1.5 कप पानी। अब पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपनी कच्ची कैरियाँ।
अच्छी तरह हमने बोल को भी साफ़ कर लेना है, मिक्स कर लेंगे। ये हमारी कच्ची कैरियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं क्योंकि हमने इनको भिगो कर रखा हुआ था ना, शुगर ने भी पानी रिलीज़ किया था, सिरका भी था, तो जिसकी वजह से ये तकरीबन 20 से 25% तक तो सॉफ्ट हो चुकी हैं। 4 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने लेकर तो इनके मुंह खोल लिए हैं, इनको हमने शामिल कर लेना है। अच्छे कलर के लिए तो यहाँ पर मैं 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर का ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। बहुत ही कम टाइम के लिए कच्ची कैरियाँ आती हैं, इनका सीज़न बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो हमें चाहिए हम इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय करें। इनके अंदर विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी ये हाजमेदार चटनी बन के तैयार होती है। अब माशाल्लाह से देखें अच्छे तरीके से इसमें उबाल आना फिर से स्टार्ट हो गया है। अब हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है थोड़ा सा, और हम फिर इनको कवर कर देंगे और इनको कवर करके पकाएंगे। अब 10 मिनट पकाने के बाद लिड को हमने ओपन कर लेना है। माशाल्लाह से देखें इसका कलर कितना नाइस आ रहा है। ये अभी फुली गली नहीं है, अभी थोड़ी इनके अंदर कसर बाकी है, लेकिन इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रखे हुए हैं, ताकि इनका भी फ्लेवर सारा निकल कर चटनी के अंदर आ जाए। और साथ ही हमने 1/4 टीस्पून कलौंजी भी ऐड करनी है। कलौंजी को मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया, इसको हमने एज इट इज़ ही डालना है। 1 पिंच हमने हल्दी भी ऐड कर लेनी है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अब हमने फिर से कवर कर लेना और इसको पकाना है 5 से 6 मिनट और, ताकि कैरियाँ फुली डन हो जाएं। आप इसको मैंगो की चटनी भी कह सकते हैं, मैंगो पिकल भी कह सकते हैं, मैंगो का मुरब्बा भी कह सकते हैं। अचारी मसाले भी थोड़े से डाले हैं, तो ऑल इन वन ये सारे फ्लेवर मिलकर चटनी को बहुत ही नाइसली ये फ्लेवरफुल बना देंगे। यकीन माने अगर घर में कोई सालन दाल ना भी बनी हो ना, तो आप रोटी के साथ इस चटनी को खाएंगे ना तो आप सालन भी भूल जाएंगे। अब 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद लिड को हमने ओपन कर लेना है। अब माशाल्लाह से चटनी की लुक ज़रा चेक करें, कितनी नाइस बन गई है। ये जो हमने गोल वाली कैरी काटी थी ना, ये देखें, इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने देना, इसको नहीं मैंने मैश करना, क्योंकि ये दिखने में फिर चटनी नाइस लगती है। इसी के साथ तो सारी इस चटनी की शो बनती है। बस अब इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, बहुत ज़्यादा ये रनी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। ये जो चटनी हमने बनाई है ना, ये इसी तरह थिक शीरे के अंदर ही होती है। आप इस चटनी को एक बार बनाकर पूरा 1 साल भी रखेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं इसको डिश के अंदर निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, तो थोड़ी सी ये गाढ़ी भी हो जाएगी। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तो फिर आपने इस शीशे के एयर टाइट जार के अंदर निकाल कर, बोतल के अंदर निकाल कर तो आपने फ्रिज में रख लेना। इंशाल्लाह ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।